अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसुस्सुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफ़ नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ जो दुरूद पाक आपको याद हो, लेकिन बड़ी बेदारी और अदब के साथ मोहब्बत के साथ गुंबज़ खज़रा शरीफ का तसव्वुर करते हुए कलमा तय्यबा अपनी आंखों में बसाते हुए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। यहाँ से लेकर आखिर तक पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी फनसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फनसुब इला शरफ़िही मा फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन शरफ़िन हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज सालाना अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से अहले इलाक़ा ने, अहले मोहब्बत ने, ज़ी इल्म हज़रात ने आने वाली उम्मत को इस बुनियादी अक़ीदे की तालीम देने के लिए, नौजवानों को इस फितने के दौर में हक़ का रास्ता दिखाने के लिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकम्मल वफादारी का सलीक़ा सिखाने और ग़ुलामी का तकाज़ा सिखाने के लिए यह अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस और मुबारक उन्वान से आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला दोस्तों की मेहनत को, इसके इंतज़ाम व इंसराम करने वाले तमाम बुज़ुर्ग नौजवानों को और शरीक जलसा तमाम तालिब इल्म और तमाम आने वाले सुन्नी भाइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आपने इस्लाही बयान समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा साहब क़िबला का, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इन तमाम बातों पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त काफ़ी हो चुका है और मौजू इंतहाई अहम है, लिहाजा हिलजुल से परहेज करते हुए एक दफा बस कैमरा सेट कर लीजिए ताकि फिर बार बार कोई सामने ना आए।
ताकि फिर अहम गुफ्तगू है और एक मदरसा लगा हुआ है और इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू है जिसको जानना हमारे लिए इंतहाई लाजिम, और इसी अकीदे पर हमारी जन्नत वाबस्ता है और इसी अकीदे पर हमारी कब्र और आखिरत की निजात वाबस्ता है। मेरे दोस्तों, आज का मौजू है अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा है, जरा आवाज लगाइए ताकि फिर मैं कुछ बात करूं। अकीदा, 3 लफ्ज, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत। फिर बोलो, अकीदा। ठीक, ये तीनों अपनी जगह पर बड़े जरूरी अल्फाज हैं, लफ्ज हैं, कलमा है जो समझना जरूरी है। मैं धीमे धीमे अंदाज में आपको बताऊंगा ताकि इस जलसे का मकसद शोर शराबा नहीं है, इल्म दीन सीखना है। मैं और आप एक आजमाइश वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हमें नहीं पता हमारी कितनी सांसें रह गई हैं, लेकिन कब्र हशर जो दायमी हमने जहां रहना है वहां निजात और गुनाहों का कफारा वो ईमान की वजह से होगा, और ये अकीदा ईमान की असल है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं ये बहुत अंधेरे का दौर है, रोशनी बहुत मध्यम हो चुकी है। यही अकीदे असल में रोशनी है जिसमें हमने अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर जमा कर रखना है। लोग लालच देकर, माल की हवस देकर, बाहर के वीजे के चक्कर में और कोई स्टेटस और प्रोफाइल मेंटेन करने के चक्कर में, कुछ स्कॉलरशिप के चक्कर में, ये चीजें अपनी जगह पर कोई बुरी नहीं है। ना माल अपनी जगह पर नफ्स माल कोई बुरा है, ना बाहर का सफर बुरा है, ना तालिब इल्म को बाहर मजीद तालीम हासिल करने के लिए जाना और स्कॉलरशिप लेना ये बुरा नहीं है, लेकिन ये एक वक्ती जरूरत है, ये अकीदा नहीं है। आज ये चीजों की लालच देकर इस्लाम का चिराग और हुजूर से वफादारी नौजवानों के दिलों से निकाली जा रही है। आज हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा आला तालीम के लिए, मास्टर करने के लिए बाहर जाए, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान में इस अकीदे के लिए कानून भी है और बेहम्दुलिल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए उलमा की गुफ्तगू भी है। बाहर आलम में मुनकिरीन खत्म नबूवत कादियानी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी दरसगाहों में और बड़े बड़े आला हुकूमती मनसबों पर फाइज हैं, और वो आने वाले तालिब इल्म को, जो स्टूडेंट वहां पर मास्टर करने गया है या अपनी तालीम के लिए गया है, उसके साथ वो अखलाक से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, उसकी ज़रूरत पर नज़र रखते हैं, और जो उस तालिब इल्म की या उस ताजिर की ज़रूरत होती है वो उसको पूरा करते हैं। और ये बंदे का ताल्लुक अगर उलमा से ना हो, दीन से ना हो, तो फौरन उसके अखलाक जो ज़ाहिरी है उसको दिल दे बैठता है और कहता कितना अच्छा आदमी, देखिए ये जनाब जो है सच्ची बातें कर रहा है और मुझे कमजोर को मदद कर रहा है, मुझे पैसे की मदद कर रहा है, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहा है, मेरे लिए रिहाइश का इंतजाम कर रहा है। लेकिन अगर उलमा से ताल्लुक ना हो, ये एक हकीकत है, तो फिर ऐसे तालिब इल्म उनको अपना मोहसिन समझ के चल पड़ते हैं। फिर जब छुट्टी के दिन आते हैं तो कहते हैं आइए नॉर्वे घूमने चलें, आइए जर्मनी घूमने चलें, आइए जरा किसी और मुल्क में चलें। तो नौजवान अपनी छुट्टी गुजारने के लिए जाता है, वहां पर उसके साथ खेल कूद सारा इंतजाम सहूलत देने के बाद फिर वो बंदे नौजवान को चेक करते हैं और कहते हैं कि इसमें दीन का कितना जज्बा है। कहीं ना किसी हवाले से ये दीन का कोई रंग तो रखता हो। मसलन ये किसी वली से मोहब्बत करता होगा, ये किसी आलिम से मोहब्बत करता होगा। कम से कम भी इल्म रखने वाला बच्चा अगर वो मस्जिद और उलमा से खुदा ना करे दूर हो, तो किसी ना किसी वली का वो अदब करता होगा, किसी ना किसी आलिम का अदब करता होगा। जब वो लोग ये जान लेते हैं तो फौरन कहते हैं कि अगर वो बच्चा किसी वली से मोहब्बत करने वाला होगा तो फिर उसको कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी अल्लाह के वली थे। अगर वो किसी आलिम से मोहब्बत करने वाला होगा तो उसको कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बड़े आलिम थे। इस दर्जे से उसके दिल तक रसाई करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी कि वो बड़े नेक हैं, हम उनके तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए हम आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। अगला स्टेज ये होता है कि ये इमाम महदी है जो क़यामत के करीब आने वाले थे, वो अभी आ चुके हैं। फिर उसके आगे का स्टेज होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो आसमान से आना था वो एक मिसाल है। आसमान से हकीकी आना मुराद नहीं, वो एक इस्तिआरा है।
दरअसल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और चौथा आखिरी स्टेज माअज़ल्लाह ये होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 दफा पैदा हुए हैं, एक दफा मक्का में पैदा हुए हैं और एक दफा कादियान में पैदा हुए हैं, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये मैंने तकरीर से हटकर वो बातें बयान की है क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही है और आज हर बंदा बाहर जाने के चक्कर के अंदर है, और मैं बात को ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वक्त गुजर चुका है, आप मेरी बात सुन चुके हैं। वो अपने रवैये से आपको मुतासिर करते हैं, वो अपने अखलाक से मुतासिर करते हैं, आपकी बिजनेस में आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी जगह पर ये बुरी चीज नहीं है किसी की मदद करना, लेकिन वो मदद का फायदा ये उठाएंगे कि आपके दिल में जगह बनाएंगे। लिहाजा जरूरत है कि अपने उलमा से जुड़ा जाए, जरूरत है कि मसाजिद से जुड़ा जाए। ये ऐसे ही है कि जहर पिला रहा है लेकिन शहद की बोतल है और उस पर शहद लिखा हुआ है, और हम सिर्फ बोतल पर लिखा हुआ शहद देख रहे हैं और जहर पी गए। तो लिहाजा ये बड़ी होशियारी और समझदारी के लिए मेरे दोस्त बुजुर्ग को तवज्जो करना जरूरी है। आप बात समझ गए, यानी किस तरीके से मुनकिरीन खत्म नबूवत ये काम करते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये तो मैंने उनकी प्रोग्रामिंग बताई है जो कादियानी कहलाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार करने वाले दौरे यानी 1500 साल में कई झूठे आए हैं। मैं मोटी मोटी बातें जल्दी जल्दी कर रहा हूं आपके साथ ताकि आपको टू द पॉइंट चीजें पता चले। दिगर और तकारीर में हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं, वो आप सुन सकते हैं। इसमें भी कुछ बातें जरूरी करूंगा, लेकिन जो सारी तकरीर का निचोड़ निकलता है वो पहले आपको बता रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, इसकी वजाहत मैं भी करता हूं। लेकिन आपको ये बताना है कि सरकार दो आलम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इन 1500 साल में थोक के हिसाब से मुतनब्बी यानी झूठे नबूवत का दावा करने वाले आए, और उम्मत ने उनको कबूल नहीं किया। अगर इस्लामी रियासत थी तो उनकी गर्दनें उतारी गई, और अगर इस्लामी रियासत नहीं थी तो उलमा ने बिहम्दिल्लाह ताला लोगों के अकीदों की हिफाजतें की। लेकिन माजी करीब के अंदर यानी करीब जमाने के अंदर 1908 में एक बंदा मरा। 1908 में, मैंने पहले कहा कि जो तकरीर का आखिरी है वो मैं पहले ला रहा हूं ताकि आप बात समझ लें। अभी चल रहा है 2025, ठीक है, मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, 2025 चल रहा है। 1908 में एक बंदा मरा लाहौर के अंदर, फिर उसको उठाकर कादियान में दफन किया गया। उसका नाम मिर्जा गुलाम कादियानी था, और इसने 1899 में झूठा नबूवत का दावा किया, और उसने खुद को कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरी तरफ वही आती है, और मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी है, यानी शरीयत के अहकाम भी है। उसकी किताब तज़किरा, उसमें उसने ये बात को वाज़े किया कि अगर कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माने और हजरत ईसा का इनकार करे तो वो काफिर। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे नबियों को इकट्ठा मानना है, क्योंकि किसी एक नबी का भी इनकार करेंगे तो बंदा मुसलमान नहीं होता। ये बात वो ठीक कर रहा है, लेकिन आगे क्या कह रहा है जरा सुनिए। कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई माने और हजरत ईसा का इनकार करे तो काफिर। हमने कहा ठीक बात कर रहे हो। कहता है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माने और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करे वो भी काफिर। हमने कहा ठीक बात कर रहे हो। कहता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को माने और मुझे ना माने वो पक्का काफिर। लिहाजा पहला तो ये बात यहां से वाज़े हो गई। ये जो कह रहा है जुमला सुनिए कि जो मुझे ना माने वो पक्का काफिर। बंदा काफिर जब होता है जब अकीदे का इनकार करता है, ज़ुरुरियात दीन का इनकार करता है। इससे वाज़े हुआ कि उसने खुद को नबी कहा था। अगर, क्योंकि वली का इनकार कुफ्र नहीं होता, नबी का इनकार कुफ्र होता है, ज़ुरुरियात दीन का इनकार कुफ्र होता है, और नबी की नबूवत ज़ुरुरियात दीन में से होती है। ज़ुरुरियात दीन उस मसले को कहते हैं जो कुरान की मुहकम आयात, हदीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत से साबित हो इस तरीके से कि उसकी तावील ना हो सके। मोटी बात का खुलासा ये जैसे खुदा का एक होना, ये ज़ुरुरियात दीन में से है। कोई ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन एक नहीं मानता माज़अल्लाह, तो वो काफिर होगा, क्योंकि अल्लाह को एक मानना जैसे जरूरी है, जैसे अल्लाह को मानना जरूरी है वैसे अल्लाह को एक मानना जरूरी है। इसी तरह जिस तरह हुजूर को मानना जरूरी है इस तरह हुजूर को आखिरी मानना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें क्या है, ज़ुरुरियात दीन में से। इसको कबूल किए बगैर दिल से बंदा मोमिन नहीं होता। अब मिर्जा गुलाम कादियानी इस बात को लिखता है, वो ये कहता है क्योंकि खत्म नबूवत के हवाले से जिस फितने का हमें सामना है, यूं तो कई दर्जनों लोगों ने झूठे नबूवत का दावा किया, लेकिन लोग उनको भूल चुके हैं, उनको कोई फॉलोवर नहीं है, लिहाजा हम उसको टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन ये जो फितना है मिर्जा गुलाम कादियानी जो 1908 में मर गया, इसके फॉलोवर बहुत बढ़ गए हैं।
इसलिए कि इसको रियासतें मदद करती हैं। ये लोग बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम के साथ जुड़कर बड़ी तवानाई और ताकत हासिल कर चुके हैं और इस वक्त सारे आलम दुनिया के अंदर खुद को बहैसियत मुसलमान के पेश करते हैं। नमाजें भी पढ़ने की बात करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा मुसलमानों का सिस्टम इख्तियार करते हैं, लेकिन है मुसलमान नहीं। इसलिए कि मुसलमान वो है जो हुजूर को आखिरुन नबी माने और ये हुजूर के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं। अच्छा, समझ गए मेरी बात आप? लेकिन जब इनके साथ कोई भिड़ता है तो हाथ उठा लेते हैं, नहीं नहीं हम नबी नहीं मानते, हम उनको वली मानते हैं, क्योंकि ये पहला ड्रामा करते हैं। ठीक है जी। और फिर कभी किसी को कहते हैं हम उसको इमाम महदी मानते हैं, कभी कहते हैं इमाम हजरत ईसा मानते हैं, लेकिन असल में ये उसको नबी मानते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और ये एक नहीं, मिर्जा मसरूर की इनकी सारी किताबें मौजूद हैं, तकरीरें मौजूद है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से बात अर्ज कर रहा था। वो ये कहता है कि जो मुझे न माने वो पक्का काफिर। अब पक्का काफिर से मुराद ये है कि खुद उसने नबूवत का दावा किया। हमारे सियासतदान बड़े बड़े मुल्कों में रहते हैं, वो कहते हैं हमने कादियानियों की बातें सुनी है, उनका कोई अकीदा ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा जो मैं तुझे बात कर रहा हूं तो मुबशिर लुकमान के साथ झक मराने की बजाय हमारी बातों को सुन और हमारी बातों को समझ। हम यहां पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, और ना हम गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ना घर जलाने की बात कर रहे हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच से जो मुसलमान हैं, मुसलमान की आइडेंटिटी बयान कर रहे हैं, मुसलमान की शनाख्त बयान कर रहे हैं। मुसलमान की शनाख्त जहां खुदा को एक मानना है वहीं हुजूर को आखिरी मानना है, और हुजूर को ऐसे आखिरी मानना है कि हुजूर के बाद क़यामत आएगी, लेकिन हुजूर और क़यामत के दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा। मिर्जा कादियानी के मानने वाले चाहे वो लाहौरी हो, उनकी दो पार्टियां हैं, एक लाहौरी है जिसका बड़ा मौलवी मोहम्मद अली गुजरा है, और एक जनाब जो है वो कादियानी कहलाते हैं। ये दोनों काफिर हैं, इसलिए कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को माज़अल्लाह हुजूर के बाद अल्लाह का नबी मानते हैं, और इस वजह से ये दावा झूठा करने की वजह से कुरान की 100 आयतों के मुनकिर हैं, हदीस मुतवातिर के मुनकिर है, इजमा उम्मत के मुनकिर हैं, और ये काफिर हैं। आईन पाकिस्तान में भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद है, लेकिन वो बाहर से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सियासत में भी करते हैं, हमारे वजीरों को खरीदते हैं, डायरेक्ट खरीदते हैं, कभी इनडायरेक्ट खरीदते हैं, और फिर वो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे आइन में तब्दीली करने की कोशिश करते हैं, या कभी मस्जिदों की कमेटी में आकर पिस्टल दिखाकर कहते हैं कि खत्म नबूवत पर बात नहीं करना। तो उन दज्जालों के मुकाबले के लिए अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, अवेयरनेस के लिए, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए। ये मैंने वो बातें की है जो कॉन्फ्रेंस में करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुरान और हदीस पढ़ता, लेकिन उसकी जद किस पर आ रही है अगर वो ना बताता तो आपको क्या पता चलता। इसलिए ये मैंने बात आपके सामने पेश कर दी। तवज्जो है आपकी। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले अपने आप को लाहौरी कहें या अहमदी कहें या कादियानी कहें, हमारे आइन में भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 का फैसला जो जस्टिस फाइज ईसा ने दिया था मुबारक सानी के मसले में, 1 जुलाई में फैसला दिया था और 1 दिसंबर में दिया था, और दिसंबर के फैसले में उसने रिवाइव करते हुए ये बातें लिख दी है कि बिलीवर कौन है और नॉन बिलीवर कौन है, यानी मोमिन कौन है और काफिर कौन है। तो वो लिखता है मोमिन वो है जो अल्लाह को एक माने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने, हुजूर की लाई हुई शरीयत को माने और क़यामत को माने। और नॉन बिलीवर कौन है? जो बिलीवर नहीं है, जैसे ईसाई हैं, यहूदी हैं, मजूसी हैं, पारसी हैं, कादियानी हैं, चाहे वो लाहौरी है या अहमदी है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, आइन का भी फैसला है, और अगर ये न भी होता तो कुरान का फैसला है कि जनाब रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई झूठा नबूवत का दावा करेगा वो मुसलमान नहीं। ये मैंने मोटी मोटी बातें कट करके आपको बता दी है ताकि आपको पता चले। तवज्जो है आपकी। अब जाहिर सी बात है, जब कादियानी मुसलमान नहीं, मैं कानून पढ़ रहा हूं और दुनिया की एजेंसियां मुझे देख रही है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं अपने मुल्क के सुप्रीम इदारे का कानून पढ़ रहे हैं, कोई फतवा नहीं पढ़ रहे हैं महज। इसलिए मैंने जस्टिस फाइज ईसा की बात की है और मैंने आईन पाकिस्तान की बात की है। और जमहूरियत में ये बात जरूरी है कि जमहूरी निजाम जो दुनिया का वो ये है, वो यही कहता है कि कानून, अपने मुल्क के कानून को फॉलो किया जाए। तो अगर आप कुरान और सुन्नत को नहीं मानते तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क का जो आइन है और हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसमें भी मौजूद है कि कादियानी नॉन बिलीवर है, यानी वो काफिर है। तो जब वो नॉन बिलीवर है
तो बिलीवर की आइडेंटिटी नहीं ले सकते। जब वो काफिर हैं तो मुसलमानों की शनाख्त नहीं ले सकते, लिहाजा वो अपनी इबादत खानों को मस्जिद नहीं कह सकते, खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, वो कुर्बानी के दिनों में सुन्नत इब्राहिमी नहीं कर सकते, वो रमजान के रोजे नहीं रख सकते, वो अल्लाह की किताब को अपनी किताब नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी शनाख्त मुसलमानों की है। जब तुम मुसलमान नहीं हो तो मुसलमानों की अलामत लेना, तो ये दुनिया का ये भी कानून है कि किसी की आईडी इस्तेमाल करना ये जुर्म है। तो जब ये तुम्हारी आईडी नहीं है तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हारा एक जुर्म ये भी है और एक जुर्म ये भी है। लिहाजा अगर कोई मुसलमान खड़े होकर कहता है कि ये कादियानी ने इबादत खाना बनाया और इस पे मीनारे लगा रहा है, वो उतारने की बात करता है तो वो दहशतगर्द नहीं है, वो इंतहा पसंद नहीं है, उसका जमहूरी हक है। इसलिए कि इबादत खाने को मस्जिद, किसी इबादत खाने को मस्जिद का टाइटल देना ये मुसलमान की शनाख्त है। और मस्जिद, हमारे घर और मस्जिद में क्या फर्क होता है? मस्जिद के स्ट्रक्चर और बिल्डिंग, उस पर मीनारे होते हैं, तो मीनारे देखते हम ये नहीं कहते ये बंगला है, हम कहते हैं ये मस्जिद है। तो लिहाजा मीनारे लगना और मेहराबे बनना ये हमारे मुसलमानों की इबादत खानों को, जिसको हम मस्जिद का नाम देते हैं, उसकी अलामत है। अब देखो हिंदू, उसने भी अपने तई जो बनाया हुआ है, लेकिन उसका नाम मस्जिद नहीं रखता, मंदिर रखता है, उसका शेप मस्जिद की तरह नहीं बनाता। अब आप देखिए ईसाइयों को देख लीजिए, वो अपना चर्च बनाता है, उसका शेप वो मुसलमानों की तरह नहीं बनाता और अपने चर्च को वो मस्जिद नहीं कहता। इसी तरह सिख को देख लीजिए, वो अपनी इबादत जो कर रहा है वो अपना एक इदारा बनाता है, उसको गुरुद्वारा कहता है, मस्जिद नहीं कहता और न मस्जिद की निशानी लाता है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बर्दाश्त है कि जो है वो अपनी शनाख्त रखे, दूसरे की शनाख्त ना ले। जब कादियानी मुसलमान है ही नहीं तो वो अपने इबादत खाने को क्यों मस्जिद कहेगा, मीनारा क्यों लगाएगा, रमजान के रोजे वाली बात क्यों करेगा, कुरान को अपनी किताब क्यों कहेगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कोई भी शनाख्त वो नहीं ले सकता, क्योंकि किसी की शनाख्त इस्तेमाल करना ये जुर्म है। जब तू वो है ही नहीं तो उसकी शनाख्त क्यों ले रहा है, जब तू मुसलमान है नहीं तो मुसलमानों की शनाख्त क्यों ले रहा है। अब मैं अल्लामा साहब का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर क्या मैं ड्राइविंग कर सकता हूं? क्योंकि देखें कॉन्फ्रेंस का टाइम ज्यादा गुजर गया है। खत्म नबूवत की कुरान और सुन्नत से तकरीर के बाद जो समझना था ना वो बता रहा हूं, ये आइडियाज, ताकि आपको समझ में आए कि कुरान व हदीस का इंप्लीमेंट क्या होती है और ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती क्यों है। अब अल्लामा साहब हमारे दोस्त हैं, मैं अगर इनसे कहूं कि आप मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दे दीजिए तो मैं यूज कर सकता हूं? बोलो, सिंपल सवाल है। बच्चा भी खड़े होकर आप कैसे नहीं कर सकते? मैं कहूंगा बेटा क्यों? कहूंगा मौलाना आपको पता नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये तो जनरल सी बात है, आम बात है। वो आईडी उनकी है, वो उनका नाम लिखा हुआ है, फोटो उनकी है, आप किसी की आईडी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पूरी दुनिया का कानून है कि किसी आइडेंटिटी, किसी की शनाख्त, किसी की आईडी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हम अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से, वहां पर जो तुम्हारे कंधे पर सर रखकर मगरमच्छ के झूठे आंसू निकालकर जो कादियानी कह रहे हैं कि हमें मुसलमान मार रहे हैं, पाकिस्तान में हमारा रहना तंग हो गया है, हम कहते हैं जो उनका शरीयत ने और आइन ने स्टेटस दिया है, जो उनको मर्तबा दिया है कि वो गैर मुस्लिम है, उस दायरे के अंदर वो रहे। अगर हम इंतहा पसंद होते तो हिंदुओं से भी लड़ रहे होते, सिखों से भी लड़ रहे होते, लेकिन नहीं लड़ते। हमारे इलाके में कई हिंदू रहते हैं, वो अपना जो कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा उनसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ किस माने में? शनाख्त में नहीं है। हम अमन में है कि जनाब जब ये मुसलमान नहीं है तो ये अपने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह रहा है, मंदिर कह रहा है, हमारे बच्चों के लिए अपनी शनाख्त रहे। लेकिन कादियानी जब मुसलमान है ही नहीं तो हमारे इलाकों में एक तो गैर कानूनी काम करता है। गैर कानूनी काम क्या? कि दूसरे की आईडी इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जो आइन ने उसका स्टेटस, आइन ने जो उसका दायरा रखा है कि तू काफिर है, तू जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ऐसे कादियानी अहमदी है, ये आइन कहता है। तो मैं कहता हूं कि आइन ने जब तेरा दायरा बनाया है तो वो दायरा छोड़कर तू मेरा दायरा क्यों लेता है? तो दहशतगर्द वो है, इंतहा पसंद वो है, लाकानूनियत वो करता है, कानून वो तोड़ता है, मुसलमान नहीं तोड़ते। मुसलमान तो अपने हक को रो रो के मांग रहे होते हैं कि यार ये हमारी शनाख्त कैसे ले रहा है। यह आलमी तनाजुर का मुकदमा है। आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अगर आप उस पर पुलिस की वैन का कलर कर दें और सदर मार्केट में जाकर आप पुलिस की वर्दी ले लें, एसएचओ साहब या डीआईजी साहब का रैंक यहां पर लगा दे, मुझे बताओ पुलिस आपको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? वो पकड़ने की वजह क्या होगी कि भाई जब तू इस डिपार्ट का है नहीं, हमारी आईडी चुरा रहा है,
कहने का मैं तो इस मोहल्ले में रहता हूँ, रोजाना आपसे मुलाकात होती, मेरी गाड़ी आती जाती है, आपने तो कभी नहीं रोका। उसने कहा इसलिए नहीं रोका कि तेरी गाड़ी का रंग बिल्कुल एक लोकल गाड़ी की तरह था, लेकिन आज तूने हमारे इदारे वाला रंग कर लिया है, वर्दी पहन ली है, तो इसमें क्या हुआ, आईडी चोरी। जब तू वो है नहीं तो तू इस्तेमाल कैसे कर रहा है? तो ये सिंपल मिसाल तू और मैं समझ लेते हैं। तो यही मुतालबा मुसलमानों का है कि हम दहशतगर्द इंतहा पसंद नहीं, हमारा शोर शराबा करना किसी के मारने के लिए नहीं, मजलूम हम हैं, हम तो खुद अपने हक के लिए रो रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़े हो जाए और इसको रोके कि जो हमारी शनाख्त ले रहा है जबकि वो हमारा है ही नहीं। एक सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात के झंडे को इस्तेमाल नहीं कर सकती, है कि नहीं? फड्डा शुरू हो जाएगा। लाइन से सियासी जमातों के दफ्तर हो, कोई फड्डा नहीं होता, लेकिन आप देखिए वो नाम जो उसका है वो ये लिख दे तो फड्डा शुरू। क्यों फड्डा हो गया? आप तो बड़े बर्दाश्त वाले जो ये हमें भाषण देते हैं ना, सियासतदान, आप तो बड़े अच्छे आलिम दीन है, आप इतनी नरम बात करते हैं। मैंने कहा तू फलानी तंजीम के लिए बोरियां क्यों बना रहा था, तू उसके मुकाबले में क्यों खड़ा हो गया था? कह लगे जो हमारी शनाख्त ले रहा था। तो मैंने कहा यही तुझे समझा रहे हैं कि जब शनाख्त की बात आएगी तो बंदा अपना हक लेता है। तो मुसलमान होना ये हमारा हक है, और जो मुसलमान होगा उसकी शनाख्त क्या है कि वो कलमा पढ़ेगा, वो कुरान को अपनी किताब कहेगा। एक एक लफ्ज जरा गौर से सुनिए, वो कुरान को अपनी किताब कहेगा, वो अपनी इबादत खाने को मस्जिद कहेगा, वो अपनी किताब को कुरान कहेगा। ये हमारी शनाख्त है। तो कादियानी जब हमारी शनाख्त ले रहा है तो तुझे MQM, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ में तो तुझे अपनी आइडेंटिटी याद आती है और आनी चाहिए, आप उस तंजीम से हैं। लेकिन इस्लाम के लिए तुझे जब बात करते हैं तो कहते हैं इंतहा पसंद है। तो हम किसी पर हाथ नहीं डाल रहे, हम अपनी शनाख्त की हिफाजत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यह है असल खत्म नबूवत पर बात करने का मौजू। और दुनिया के अंदर कादियानियों को बेनकाब करना, ये यहां से भाग कर जाते हैं, झूठा असाइलम लेते हैं, अमेरिका जाते हैं असाइलम लेते हैं, बरतानिया जाते हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमें कत्ल किया जा रहा है। उसने कत्ल किया, जबकि आप कैसे उठा कर देखें तो पंजाब के अंदर कादियानियों ने कितने मुसलमानों को मारा है। एक लंबी तारीख नेट पर अभी आप चले जाएंगे। और आपको मैं बात बताऊं, ये जो रबुआ का इलाका है फैसलाबाद के साथ, 1974 का आइन बनने से पहले पाकिस्तान बना है 1947 में। 1947 से लेकर 1974 तक कोई मुसलमान अंदर घुस जाए तो नजर ही नहीं आता था। ये इतने इंतहा पसंद है। ये तो जब 1974 का आइन बना, मेरी तकरीर नेट पर मौजूद है, तफसील से सुन लीजिएगा, जो 7 सितंबर को मैंने की है पूरी तारीख। ये तो जब 1974 का आइन बना तो इनकी मामागिरी खत्म हुई। इन्होंने मुसलमानों के लिए रबुआ का इलाका नो गोरिया किया था कि कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। तवज्जो है? तो ये हमारे मोहल्लों में रहते हैं, हम इनके घर नहीं जलाते, हम इनको मारते नहीं, ना हम गर्दन काटने की बात करते हैं। पाकिस्तानी शहरी रहें, पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन अगर तू किसी की शनाख्त लेगा तो फड्डा शुरू हो जाएगा। मसलन ये 40-40 गज की कटिंग है यहाँ पर, ठीक है ना? आप सब रह रहे हैं, आपके 40 गज के प्लॉट का नंबर है 20, आपके पड़ोस का 21, वो क्या करे, दीवार तोड़कर आपका घेर ले और दोनों को 21 कर दे और 80 गज बना ले, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगला कहेगा अब्दुल्ला तू तो बड़ा शरीफ आदमी यार, तू लड़ रहा है। उसने कहा लड़ रहा मारने के लिए, अपनी शनाख्त के लिए। तो ये जो झगड़ा हो रहा है मुसलमान अपनी शनाख्त के लिए कर रहा है कि जो जाली फाइल बनाकर वो मुसलमान बन रहा है। और हम कहते हैं कादियानियों को, अगर वाकई में तुम्हें ये सब चीजें इस्तेमाल करनी है, अपनी इबादत खानों को मस्जिद कहना है और कुरान को अपनी किताब कहना है, खुद को मुसलमान कहना है। वो जो फैसल सब्जवारी ने वहां पर बात की सेनेट के अंदर कि जनाब 10, 11, 12 को अगर वो कुर्बानी कर दे, तो फैसल सब्जवारी साहब आप मुसलमानों की औलाद हैं, आप गलत बात क्यों करते हैं? वोट लियाकताबाद से लेते हैं, आपने सुना लियाकताबाद वालों का अकीदा क्या है? तो हम तेरी छाती पर चढ़कर यहां तुझे ललकारने के लिए आए हैं। जब तूने गैरतमंद मुसलमानों को वोट लिया है, उधर जाके कादियानियों की दलाली करता है। सेनेट में कह रहा है मार डालें क्या उन्हें? मैंने कहा ये क्या बातें कर रहा है, मार डालें क्या नहीं मार डालें? 10, 11, 12 जिलहिज्जा को जो जानवर ज़बा होगा उसको सुन्नत इब्राहिमी कहना ये मुसलमानों का हक है। कादियानी इस दिन कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी करेगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुझे चाहिए भेड़िए उनको रोक कि वो आइन के खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं और दूसरे की शनाख्त ले रहे हैं। तू उधर जाकर सेनेट में भाषण दे रहा है इसलिए कि तू लंदन में रहता है और तू कह रहा है कि जनाब क्या मार डाले?
हम मार डालने की बात नहीं, तू इंसाफ के साथ खड़ा हो। चोरी हमारी हो रही है, तू चोर के साथ खड़ा हुआ है। ये हमारा दर्द है, हम किसी को डांट नहीं रहे, लेकिन आपको करंट इश्यूज बता रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा हर सियासतदान अगर मुसलमान है तो वो अपने वोट के साथ अपने वोटर के नजरिए का अदब करेगा। और अगर तुम कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, तो कम से कम जिस आइन पर हलफ उठा रहे हो उस आइन में लिखा है कि कादियानी नॉन बिलीवर है। और सुन लो, जो बार बार हम उनको काफिर कह रहे हैं, बार बार उनको नॉन बिलीवर कह रहे हैं, ये गाली नहीं है, ये उनका स्टेटस है। जब वो ये कह रहा है, उसका बेटा मिर्जा बशीर, जो बातें मैं कर रहा हूं इन किताबों का भी नेट पर खोलना, मेरी कुर्सी से नीचे उतरने से पहले गूगल पर तुम्हारी किताबें सामने मौजूद होगी। एक तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको बताया, अभी आप सुप्रीम कोर्ट फाइज ईसा मुबारक सानी नामी आदमी, उस पर जो फैसला किया गया 2024 दिसंबर का, अभी आप लिखिए, फैसला आपके सामने आएगा। आप वही कहेंगे कि शाह साहब कानून की जबान बोल रहे हैं। और सेनेट में बैठकर वो चोर कादियानी की जबान बोल रहा है, क्योंकि इनकी सिलेक्शन ही कादियानी करवाते हैं, पीछे से ऐड देते हैं। हम सीने पर छाती पर गोली खा सकते हैं, मरना गवारा कर सकते हैं, लेकिन 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के साथ गद्दारी और रसूलुल्लाह के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, आप यहां मौजूद हैं, आप बिल्कुल सियासत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन खुदा के वास्ते अपना ईमान बचाइए। उर्दू स्पीकिंग से बड़ा इश्क रसूल कौन? लियाकताबाद मरकज आशिक रसूलों का, नाजमाबाद, लांडी, कोरंडी, शाह फैसल, जहां उर्दू बोली जाती है, वो गौस पाक की आशिक, रसूलुल्लाह पे कट मरने वाले। ओ भाई, हम तुझसे नफरत नहीं कर रहे, तुझे बता रहे हैं, शायद तुझे किसी ने गलत गाइड किया है। आज की हमारी तकरीर सुन, और तू सुन रहा है या हमें बुला, तो हम तुझे बताएं कि कादियानियों को मुसलमान कहकर तू अपने वोटर के साथ भी गद्दारी कर रहा है और रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी कर रहा है। और जो गद्दारी करे तो तेरे महल में तेरी तारीफ होगी, लेकिन रसूल के स्टेज पर तेरी छाती पर पांव रखा जाएगा। ये गुस्सा नहीं है, ये हमारा हक है। अगर कोई किसी पर कब्जा कर, आपने फलाने के खिलाफ बोल दिया, मैंने कहा तूने रसूलुल्लाह के गद्दार की हिमायत कर दी। ये तो मैंने बातें कर दी, मेरी तकरीर जाने के बाद दोबारा सुनिएगा। अब जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, काफिर कह रहे हैं, ये काफिर गाली नहीं है, ये गुस्सा नहीं है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, लोग इसको जज्बाती नारा समझते हैं, ये शरीयत का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके पास खुदा ना करे, एक मिसाल दे रहा हूं, बफर्ज मोहाल कोई लियाकताबाद में आए और कहे मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन एक नहीं मानता, तो आप उसको मुसलमान कहेंगे? तो जो आप काफिर कह रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी आइडेंटिटी वाजे कर रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि जो खुदा को मानो तो एक मानो। इसी तरह जो रसूलुल्लाह को मानने की बात करे और कहे हुजूर के बाद इजराए नबूवत नबी आते रहेंगे क़यामत तक, तो आप कहोगे काफिर है, यानी तू इनकारी है। काफिर का माना इनकारी है। किस चीज का? कुरान की 100 आयतों का, जिसमें अल्लाह ने फरमा दिया और उम्मत के इजमा का, अहले बैत के अकीदे का। अगर हुजूर के बाद किसी नबी ने आना होता तो हुसैन इब्न अली में क्या कमी थी, मौला मुर्तजा में क्या कमी थी? तवज्जो है? ये काफिर कहना ये गाली नहीं है, चोर को चोर कहना गाली नहीं है, गद्दार को गद्दार कहना गाली नहीं है, कातिल को कातिल कहना गाली नहीं है। लेकिन जब शरीयत की बात आती तो कहते मुल्ला फतवा बेच रहा है। मैंने कहा सुन अब मेरी बात, दूसरी किताब उसको नेट पर लिखना, अल कलिमतुल फसल। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1908 में मर गया। ये सारी तकरीर में अवेयरनेस लेके, अभी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, रबुआ में सुन रहे हैं, बरतानिया में सुन रहे हैं। अभी इसको एक्सप्लेन पता है क्या करेंगे? वो मौलवी गर्दन काटने की बात कर रहा है। अब देखो उस तरफ नहीं आएंगे, इसको ये वायलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कोई लफ्ज बोला है गर्दन काटने का? बोलिए, मैंने कोई लफ्ज बोला है? ये मैंने अंदर हाथ डाल के जो उनको समझा है ना, चोरी, इसको समझो। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं, इन उसूलों के साथ चलोगे तो इनके बड़े से बड़े वकील की आंखों में आंखें डालकर तुम उनको शर्मा सकते हो। मैंने गर्दन काटने की बात नहीं की, जो शहरी उसकी गर्दन नहीं काटी जाएगी। ये कैसे हो सकता है? तो अनार्की हो जाएगी। गर्दन नहीं काटी जाएगी, घर नहीं जलाया जाएगा, लेकिन तुझे मुसलमान भी नहीं कहा जाएगा। असल मसला ये है, हम तालीम दे रहे हैं, घर जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं, अपना हक बता रहे हैं। हर सियासी जमात जलसा करके अपना हक बताती है,
तो उसको ये नहीं कहा जाता कि दूसरे का घर जला रही है, वो कहता मेरा जमहूरी हक है। तो मेरा शरई हक है, कानूनी हक है कि मुसलमान वो है जो रसूलुल्लाह के बाद नबूवत को जारी नहीं मानता, नबूवत को हुजूर पर खत्म मानता है। ये तकरीर को एक कोर्स के हवाले से आप रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आपको हर जवाब में काम आएगी। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं आपके सामने। किताब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1908 में लाहौर में मरा। उसके बाद हिंदुस्तान का एक गांव जिला है गुरदासपुर, थोड़ा मैं उसका ज्योग्राफी नक्शा बता दूं। सियालकोट है ना हमारा, सियालकोट नारोवाल, यहां पर हमारा पाकिस्तान खत्म होता है। इसके सामने दरिया रावी के सामने जो इंडिया का बॉर्डर लगता है ये गुरदासपुर है। गुरदासपुर का एक गांव है कादियान, उसमें यह शख्स पैदा हुआ, मरा लाहौर के अंदर है। 1908 में ले जाकर उसको कादियान में दफन कर दिया गया। उसके बाद उसका खलीफा बना नूरुद्दीन, जिसने जनाब उसको चलाया। नूरुद्दीन के मरने के बाद मिर्जा के दो बेटे थे, मिर्जा बशीर और मिर्जा महमूद। मिर्जा बशीर जो है वो मिर्जा गुलाम कादियानी की सीट पर आया। तवज्जो है, आज मिर्जा बशीर का बेटा मिर्जा नासिर जो 1974 के अंदर असेंबली में आया, 13 दिन उसके साथ जिरा होने के बाद सेकुलर असेंबली ने जारी किया मसला, आज उसका बेटा मिर्जा मसरूर जो है वो उसका पोता है, जो आज मौजूद है बरतानिया के अंदर। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। तो मिर्जा बशीर जो है, मिर्जा गुलाम कादियानी के दो बेटे हैं मशहूर, एक महमूद और एक बशीर। मिर्जा बशीर मिर्जा नूरुद्दीन के बाद, यानी मिर्जा का वो अपने जुबान में माज़अल्लाह खलीफा कहते हैं। मिर्जा की बीवी को ज़ौजा अज़वाज मुतहरात कहते हैं, मिर्जा के साथियों को साहबी रसूल कहते हैं, मिर्जा के घर वालों को अहले बैत कहते हैं। और तू कह रहा है सेनेट में कि क्या किया जाए। बाकायदा उन्होंने मुसलमानों की सारी शनाख्त ली, जैसा हम रसूलुल्लाह के साथियों को साहबी कहते हैं, उस तरह कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी के साथियों को सहाबी कहते हैं। तौबा, जिस तरह हम कुरान के कहने पर के अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम, कि नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है और नबी की औरतें, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, तो हम हमारी माँ सैयदा आयशा को, बोलो सुभान अल्लाह, सैयदा खतीजा को अज़वाज मुतहरात कहते हैं, तो वो मिर्जा की बीवी को अज़वाज मुतहरात कहते हैं। हम रसूलुल्लाह के घर वालों को अहले बैत कहते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो वो मिर्जा को, यानी सारा टाइटल हमारा चुराते हैं। अब इश्तिहाल कौन दिला रहा है, गुस्सा कौन दिला रहा है, नफरत कौन? जब आइन भी कह रहा है तू काफिर है, जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही तू काफिर है, तेरा अकीदा बता रहा है कुरान से कि तू काफिर है, तो फिर तू मुसलमानों की सारी शनाख्तें ले रहा है, यहां तक कि हू बहू रसूलुल्लाह जैसा बन रहा है कि रसूलुल्लाह के सहाबा, रसूलुल्लाह के दोस्तों को सहाबी कहा गया तो तेरे दोस्त सहाबी हो गए, रसूलुल्लाह की ज़ौजा को अज़वाज मुतहरात कहा गया तो तू अज़वाज मुतहरात अपनी बीवी को कह रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को, बीवियों को अज़वाज कहा जा रहा है, घर वालों को अहले बैत कहा जा रहा है, तो बराबरी कर रहा है रसूलुल्लाह के साथ। और आगे मैं बताऊं, मिर्जा बशीर का एक इंटरव्यू है, अल कलिमतुल फसल, क्या नाम है बोलिए, अल कलिमतुल फसल, ये नेट पर मौजूद है। शाह साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला, झूठ हम नहीं बोलते, क्योंकि इस्लाम का मुकदमा पेश कर रहे हैं। अगर मेरे जैसे कमजोर आदमी की वजह से इस्लाम बदनाम हो तो शायद मुझे मरने से पहले तौबा, मेरे दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मुझे तौबा मिले और मैं जन्नती हो जाऊं और अल्लाह मुझे बख्श दे, तो कम से कम ये गुनाह मैं अपने सर पर नहीं लूंगा कि मेरी वजह से इस्लाम बदनाम हो। लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हैं जिस मौजू की हम तर्जुमानी कर रहे हैं। तवज्जो है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे इस पर यकीन नहीं कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं, लेकिन जो बात कर रहा हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी तर्जुमानी के लिए कमजोर आदमी बैठा हूं जो हक का निशान है, फिर भी मैं आपको तहकीक की दावत दे रहा हूं। अल कलिमतुल फस्ल मिर्जा बशीर की किताब है। किसी ने सवाल किया मिर्जा बशीर से, बड़ी तवज्जो सुनिएगा, एक बच्चा पूछता है, एक लड़का पूछता है मिर्जा बशीर से, मिर्जा साहब हम तो नबी मानते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी को, लेकिन कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे जब हम, तवज्जो से सुनना, अंगूठा चूम लिया बस, अभी रुक जाओ, अब बात जरा सुनो, अब जरा बात सुनो, बात जरा सुनो, बात गौर से सुनो, कार्रवाई कैसे होती है गौर से सुनो। कहता है मिर्जा बशीर को कि जब हम मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं तो कलमे में उसका नाम क्यों नहीं लाते?
कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? अपने एतबार से वो फिक्र सही कर रहा है जो उसकी गंदी है। जाहिर सी बात है जब मिर्जा को नबी माना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हटाकर मिर्जा का नाम लाए। तो मिर्जा बशीर कहता है नहीं 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 नहीं, अल कलिमतुल फस्ल सफा नंबर 156, 57, 58, बल्कि 140 से आप पढ़ना शुरू कीजिए, अभी नेट पर मौजूद है वो किताब। मिर्जा बशीर कहता है नहीं बेटा, कलमा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ा जाएगा, हाँ बस उसमें एक नबी का इजाफा हो गया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वही है जो मजहर मुस्तफ़ा है। और ये कि रसूलुल्लाह की बैसत 2 दफा हुई है, एक दफा मदीने में हुई, एक दफा कादियान में हुई, तो वही मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्जा की शक्ल में आ गए हैं। तो दरअसल तू मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ रहा है ना, वो मिर्जा ही का कलमा पढ़ रहा है। कोई गुस्ताखी की हद होती है, कोई लोगों के सीनों में दिल होता है, कोई इंसाफ होता है, कोई अपनी माँ के लिए किसी बदकारा से निस्बत गवारा नहीं करता, कोई अपने बाप के लिए किसी घटिया बंदे से निस्बत गवारा नहीं करता। आमिना के लाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके गुलामों में अली और अबू बकर हैं, वो हुजूर की नालैन से निस्बत भी नहीं करते कि हुजूर का मकाम इतना बड़ा है और ये खिंजीर जाकर हुजूर से बराबरी की निस्बत कर रहा है, ये बात कर रहा है। कोई हद है? सियासतदानों हमें बुलाओ, कादियानियों को बुलाओ, सामने बिठाओ, इलेक्शन से पहले हम आपके सामने दलाइल पेश करें कि जो हक बात हो उसको कबूल करो। मिर्जा बशीर, मिर्जा गुलाम कादियानी। अब यहां तक तो मैंने सारी बात कर दी कि इसने झूठा नबूवत का दावा किया। अब देखो मेरी तकरीर के बाद वो क्या कहेंगे। नहीं नहीं, पहले वो दावा क्या कहेंगे, नहीं नहीं हम तो इमाम महदी मानते हैं, हम इमाम, बड़ी तवज्जो से, हम इमाम। अरे भाई मेरे नौजवान बच्चों, मैं तुम्हारी ठोड़ी पकड़ के तुम्हें जगा कर एक बात करना चाहता हूं। कहते क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि इमाम महदी आएंगे? मैंने कहा हुजूर ने ये कहा आएंगे, और एक एक निशानी भी बताई है, और एक निशानी भी मिर्जा पर नहीं आती। हुजूर ने पहली निशानी क्या बताई कि कयामत कायम नहीं होगी लेकिन महदी आएगा। और हुजूर कहते हैं महदी वो होगा जो मेरे बेटे हसन की औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, उसकी मां का नाम मेरी मां के नाम पर होगा, 40 साल में उसका ज़ुहूर होगा। यानी पता चला इमाम हसन, हजरते इमाम महदी जो तशरीफ लाएंगे, कई 2 नंबर आए, हर बंदा इमाम महदी बन रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जब इतना बड़ा मनसब बताया तो एक एक निशानी भी बता दी ताकि उम्मत गुमराह ना हो जाए। बोल सुभान अल्लाह। फरमाया महदी आएंगे और जमीन को अदल से भर देंगे। पहले तो मैं जहन बता दूं, आपको बता चुका हूं, मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, ना किसी को टारगेट कर रहा हूं, मैं नॉमिनेट उस बंदे को कर रहा हूं जो बंदा गलत बात कर रहा है। तवज्जो है, ताकि जो जज्बातियत दिमाग की वो निकल जाए और पूरे पूरे हम हुजूर के हो जाए। हमारी तरबियत नहीं होती, हम पूरे पूरे हुजूर के हो जाए। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रसूलुल्लाह ये कहते हैं महदी आएगा और जमीन को अदल से भर देगा, इंसाफ से भर देगा। कितना बड़ा मनसब है, बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने कमाल शफकत और मेहरबानी फरमाई। जब इतना बड़ा मनसब बता दिया तो एक एक निशानी, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, कहां आएंगे, नाम क्या होगा, शक्ल मुबारक क्या होगी, सब बता, ताकि कोई उनकी शनाख्त चुरा ना सके और कोई धोखेबाज अपने आप को महदी ना कह सके। पहली निशानी वो सैयदा ज़हरा के बेटे होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। मौला इमाम हसन के शहजादे होंगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो सैयदों के सरदार होंगे। मिर्जा जात का कश्मीरी था। देखो मैं किसी की जात पर अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ तारुफ करा रहा हूं। कश्मीर में बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, उनकी बारगाह में अदब करते हुए सिर्फ मैं ये तकाबुल बता रहा हूं आपको, जात की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। मिर्जा जात का कश्मीरी और मुगल था, और इमाम महदी सैयद और सरदार और इमाम हसन के बेटे हों। उनकी वालिदा इमाम हुसैन की बेटी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और मिर्जा दोनों तरफ से सैयद नहीं है, दोनों तरफ से, ठीक है। एक बात। दूसरी बात सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ताकि बच्चे अवेयर हो जाएं इससे। हुजूर ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी हजरत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम गुलाम मिर्जा है, ठीक है नाम। हुजूर ने फरमाया उसके बाप, उनके बाप का नाम मेरे नाम पर अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम वो नहीं है। तवज्जो है। और वो कहां पर आएंगे तो हुजूर ने लोकेशन भी बता दी। आए हाय हाय,
फरमाया मुल्क शाम की दिमश्क की जामे मस्जिद के मिंबर पर, हाय क्या वक्त होगा, अल्लाह अकबर। फरमाया फजर की अजान का वक्त करीब होगा, जिब्रील अमीन जनाब जो है हजरत ईसा को लेकर आएंगे उस मीनारे के ऊपर, और हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर होंगे और नमाज आप पढ़ाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। एक एक चीज बयान फरमा दी। अब मिर्जा में ऐसी कोई चीज नहीं। जब हम कादियानियों को कहते हैं अपनी आखिरत बचाओ, क्यों हुजूर पर झूठ बांध रहे हो, हुजूर ने दिया, तो कहते हैं नहीं, हुजूर ने ये बात की है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी वालदा का नाम आमिना होगा, वो इमाम हसन के बेटे होंगे। बात ये है ऐसा नहीं होगा, ये एग्जाम्पल है। क्या कहते हैं? ये इम्तिसाल है, ये तमसील है। तवज्जो है आपकी? क्या कहते हैं? ये तमसील है। हमने कहा हदीस का इतनी बड़ी तहरीफ। वो कहते हैं असल में महदी नहीं होंगे, ये मिसालें दी गई हैं और वो सारी खूबियां मिर्जा में हैं। अब देखो कहां से लाकर कहां बांध रहा है, कोई सिरा है बात करने का। इसी तरह दूसरी बात आगे चलकर कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी, अक्सर आप कादियानी को देखेंगे वो कहते हैं हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। मिर्जा को क्या कहते हैं? हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, यानी जो हजरत ईसा जिनके आने का वादा रसूलुल्लाह ने किया था, तो जो है वो हैं ये। अरे हुजूर की 200 हदीसें, जुबान से बोलो कितनी? 200 हदीसें मेरे बच्चों बताती है कि कयामत के करीब हजरत ईसा आएंगे। जहां हुजूर ने ये कहा, वक्त मुख्तसर है सुनिए, जहां हुजूर ने ये कहा, क्योंकि मिर्जाई जहां से गुमराह करते ये 4-5 बातें, महदी हैं, ईसा हैं, जबकि भाई कोई मसला, ये क्या बात हुई? उनकी सारी निशानियों में से एक निशानी तेरे अंदर नहीं, तू कैसी बातें कर रहा है? रसूलुल्लाह जी ने जब आने की बात की है, जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी ब्रांड लेते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, उसको डिटो चेक करते हैं, सिर्फ लेबल तो नहीं देखते, नाम चेक करते हैं, उस आइटम को चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट देते हैं, कहां से बना है, कहां से आया, सोना भी लेते हैं तो कसौटी से घसते हैं कि थोक। तो दीन इतना आसान है। एक बंदा कादियान में पैदा हो रहा है, कहता मैं मेहदी हूं, उसको थोड़े दिन के बाद जब खुमार उतरा तो कहने का मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, अगले मान। और हम मुसलमान सर पीट के बैठ गए, भाई ये किस तरीके से इस्लाम की एक एक चीजों को मजाक बना रहा है यार। ओ खुदा के वास्ते तुम्हारे सीने में अगर दिल है तो हमारे साथ खड़े होकर हमारी मदद करो यार। ये रसूलुल्लाह की बीवियों की तौहीन कर रहा है, अहले बैत की तौहीन कर रहा है, साहबा की तौहीन कर रहा है, इमाम महदी की तौहीन कर रहा है, हज़रत ईसा की तौहीन कर रहा है। यार सियासी जमात वालों, मैं तुम्हारे हाथ चूम कर कहता हूं खुदा के वास्ते हमारे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हें मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए यार। कोई एक चीज मिर्जा ने छोड़ी है जिसकी तौहीन नहीं की। तवज्जो है आपकी? मैं अभी आपको मोबाइल मंगा कर मैं अभी आपको मोबाइल लाकर बताता हूं कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा ये जुमला लिखता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों में ऐसी बातें हैं जो मैं फैसले में नहीं लिख रहा, क्योंकि उसमें हजरत ईसा और हजरत मरियम के लिए गंदी बातें हैं, लिखूंगा तो जनाब क्रिश्चियन कम्युनिटी की दिल आजारी होगी। ये मौलवी फाइज ईसा मौलवी तो नहीं था, एक सेकुलर इदारे का चीफ जस्टिस था, यानी इतनी गंदी बातें वहां मौजूद हैं। तो जो है हमारी तकरीरों पर बैन इसलिए लगाया जाता है कि वो बारीक बातें क्यों कर रहे हैं, उन चीजों को जनाब जो है कि वो आप क्यों खोल रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात मेरे दोस्तों, अब कहते हैं कि नहीं मिर्जा साहब जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम है। अरे हमने कहा ये क्या कह दिया तुमने, ये क्या कह दिया? कह रहे कि वो नहीं है जो हुजूर ने फरमाया ईसा आएंगे, वो आ गए। अरे हमने कहा हजरत ईसा का नाम भी हुजूर ने बताया, आना भी बताया, और बुखारी मुस्लिम में कसम रसूलुल्लाह ने उठा उठा कर उनकी निशानी बयान की। सरकार फरमाते ईसा इब्न मरियम, इसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो अल्लाह के नबी हजरत ईसा, उनकी मुबारक माँ का नाम है मरियम। तवज्जो है, गौर कर रहे हो? और हुजूर फरमाते हैं कि वो दिमश्क के जामे मिंबर पर उनको फरिश्ते उतारेंगे, इंतहाई हसीन और जमील। जब वो आसमान की तरफ उठ रहे थे तो वजू किया हुआ था, तो हुजूर कहते हैं ये इतने हजार सालों के बाद आएंगे तो उनकी घुंघरालू जुल्फें होंगी, चेहरा सुर्खी माइल होगा, और वो घुंघरालू जुल्फें से भी पानी टपक रहा होगा, यहां तक करीब ले जाकर रसूलुल्लाह ने निशानी बताई। यार कोई इंसाफ होता है यार।
हमें उल्टी छुरी से तुमने हमारी फसलियों में चुभाना शुरू किया, हम चीख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हो तुम इंतहा पसंद हो, तुम इंतहा पसंद हो, तुम इंतहा पसंद हो। यार आप दिल रखते हो, मैं बात ठोस नहीं रहा, बाई फोर्स दलाइल से बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सुनिए, जब हजरत ईसा आएंगे वो आसमानों से आएंगे। क्या फरमा, हजरत ईसा कहां से आएंगे? बोलिए बोलिए, कहां से आएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से आएंगे। ये कहां से आया है? 200 हदीसें हैं। हजरत ईसा पैदा नहीं होंगे, उनका नुज़ूल होगा और मिर्जा पैदा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, जबकि कादियानी बुखारी भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, तिरमिजी भी पढ़ते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा दिल पकड़ कर अपनी जिंदगी रह गई है, तौबा कर कर हुजूर की गद्दारी से तौबा करके मुसलमान हो जाओ और आखिरत संवार लो। रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कह रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम रोहा से हज का एहराम बांधेंगे और आएंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कभी हरम देखा ही नहीं। कुछ कादियानी गए मिर्जा बशीर के पास, कि हदीस में तो आया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हज करने आएंगे और मिर्जा साहब ने हज नहीं किया। सही बंदा उसके गले में अटका। तो पता है क्या कहते हैं? कहते मिर्जा कादियानी साहब के पास गुर्बत थी इसलिए हज नहीं कर सके। अब मैंने कहा गुर्बत थी या अमीरी थी, वो तो ईसा बना हुआ है ना। अब ईसा ने तो आना है हज करने के लिए, इधर गुर्बत का चक्कर क्या है? एक तो झूठी है, दूसरा खुद हम पूछते हैं कादियानियों से, अगर मिर्जा अगर कंगला था, वो अपनी हर किताब को लिखकर उलमा को चैलेंज करता था, 10,000 रुपया नकद इनाम। उसकी तस्करा देखें, उसमें वो लिखा 10,000 रुपए नकद इनाम। अगर कोई मुल्ला गाली देकर कहता है, तोहफा गोलड़विया उठाकर देखें, उसकी किताबें जो है 28 रसाइल रूहानी खजाइन के नाम से हमारी मस्जिद आए, मैं दिखाता हूं, तोहफा गोलड़विया नेट पर मौजूद है। उसमें गंदी गालियां उलमा को दी है। कहता है 10,000 रुपए नकद, उस जमाने में 10,000 रुपए नकद, अगर मेरी किताब का जवाब दे दो। मैंने कहा तुम तो कहते थे वो कंगला है। हमने कहा भाई हजरत ईसा तो हज करेंगे, रसूलुल्लाह के दरबार में जाएंगे, और ये ईसा होने का दावा कर रहा है। तो कहते नहीं वो गरीब थे। मैंने तो गरीब थे तो 10,000 कहां से लाए? और फिर मिर्जा खुद लिखता है कि जब मेरी शादी मेरी बेगम से हुई तो 80 तोला सोना डाला मैंने। ये उसकी किताबें पढ़ रहा। जब कादियानियों के सामने हम बैठ कर मिर्जा की किताबें पढ़ते हैं, इनकी बातें खुल जाती है। इन्होंने कहा हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा तुम कादियानी कैसे हो? उस बंदे को तो पढ़ो। ओ भाई, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, देखो बंदा जिसकी तंजीम में होता है ना, तो पहले उस तंजीम की जान वो लीडर होता है, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। तो जब इसको तुमने नबी बनाया है तो इसकी बायोग्राफी पढ़ो, ये कितना गलीज और गंदा आदमी था। सीरत महदी पढ़कर देखिए, और इसकी किताबें बंदा पढ़े। तो मैं माइक पर नहीं कह सकता, मेरी बहनें मेरी बेटियां इज्जत वाली, अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरी मां ज़हरा का सदका अता फरमाए, इस मजमे में पढ़ नहीं सकता किस कदर पलीत और खबीस आदमी था। तवज्जो है? और भाई नबी की जिंदगी खुद उसकी रिसालत की दलील होता है। मिर्जा के झूठी नबूवत की दलील उसकी जिंदगी थी। हर किस्म का उठ पटांग काम वो करता था। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सीरत मेहदी नेट पर पढ़िए, कभी वक्त निकाल कर पढ़े तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये बंदा मोहल्ले में इसको जनाब नहीं कह सकते, और ये बदबख्त इतनी बड़ी गुस्ताखी करता है कि मुझे अल्लाह वही भेजता है। मैं रसूलुल्लाह की तरह हूं माज़अल्लाह। बल्कि एक जुमला मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। एक जगह लिखता है कि अबू बकर उमर तो वो हैं जो मेरे जूते का तस्मा मांगे। इसका एक मानने वाला था इब्राहिम, क्या नाम है? और ये आप मुझे यहां से पकड़ के पूछ सकते शाह साहब कहां लिखा है। मैं आपका गुलाम हूं, आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे मनसब का तकाजा है। मेरी कोई इज्जत नहीं इस मनसब की है, इस मनसब की है। और ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ना, इस लफ्ज को अगर आप नेट पर लिखेंगे तो किताब सामने आ जाएगी। इसका एक मानने वाला था इब्राहिम, वो गया अफगानिस्तान तबलीग करने। मुसलमान गुनाहगार से गुनाहगार हो यार, कभी कोई नेक अमल खुदा ना खास्ता न भी किया हो, लेकिन वो हुजूर के साथ गद्दारी नहीं करता। अब जनाब देखिए,
वहां के अफगानी पठानों को जाकर वो कहने लगा मिर्जा नबी है, उन्होंने निपटा दिया उसको, वही मार दिया। मिर्जा खुद रूहानी खजाइन में लिखता है कि जब मिर्जा को कादियान में खबर पहुंची कि इब्राहिम को मार दिया गया है, मेरे अल्फाज नोट करें, मैं तुम्हारे पांव को हाथ लगाता हूं, अपना ईमान बचाए। मौत कभी भी आएगी और बख्शिश का जरिया सिर्फ हुजूर से वफादारी। मैं कोई जोश में नहीं, देखो ना मेरी सांस चल रही है, सिर्फ ये इलाका आशिकों का है। तुम नेकों की औलाद हो, तुम्हारी माओ ने तुम्हें गोद में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के दूध पिलाया। मैं तुम्हारे पांव पर हाथ लगाता हूं, अपने ईमान को बचाओ, अपने बच्चों के ईमान को बचाओ, पढ़ाओ उनको लेकिन उनके ईमानों को बचाओ। मैं आपके सामने कितनी बातें करूं। अब ये बंदा जो इब्राहिम, ये लोगों को खरीदता था, इब्राहिम नामी बंदा गया जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानता था, अफगानिस्तान तबलीग करने। वहां अफगानियों ने मार डाला उसको, अफगानियों ने मार डाला। ये मैं अपना नहीं लिख रहा हूं, ये मिर्जा की किताब पढ़ रहा हूं। मिर्जा क्या कहता है जब उसको खबर पहुंची, अब जरा दिल थामना, कहता है करबला के हुसैन में क्या हैसियत थी जो मेरे इब्राहिम को मिली। वो किसी की तो तुम्हें इज्जत होगी, उसकी इज्जत के हवाले से इसके भयानक रूप को देखो। कहता है एक फारसी शेर लिखा, क्या करबला के हुसैन को ढूंढते हो माज़ल्ला, मेरे गिरेबान में 100 हुसैन होते हैं। बुलाएं सुप्रीम कोर्ट में, अभी एक दरखास्त दें थाने के अंदर मेरे नाम पर, और बुलाएं और सामने आए इन किताबों को लेकर हम आते हैं। किस तरह तुम्हें बताएं कि हम सच बात कर रहे हैं। ताजदार खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत का मतलब ये नहीं कि किसी को मार डालो, यह है कि अपने दौलत ईमान की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने जान माल की हिफाजत करो। अपनी गुफ्तगू का मैं आखिरी हिस्सा आपके सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों ला रहा हूं, जरा तवज्जो करें। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मसला, आप नेट पर लिखेंगे, कलीमतुल फसल लिखेंगे, जो मैंने हवाले आपके सामने दिए हैं, इन किताबों को आप खुद देखेंगे, आपके सामने मसला आएगा। कहते हैं कि हजरत क्या कह रहा है कि मिर्जा साहब के पास पैसे नहीं थे इसलिए हज नहीं किए। मैंने कहा ये रसूलुल्लाह जब कह रहे हैं कि ईसा हज करेंगे तो हुजूर को पता नहीं है कि उनके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे। सरकार नाम भी मेंशन कर रहे हैं, मकाम रौहा, ये नहीं कह रहे मुल्क के शाम से। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में, मेरे बच्चों, अल्लाह का प्यारा महबूब मेरे और तेरे आका, जिनकी औलादों के नालैन पर हमारी जाने जाएं तो शर्फ है, जनाब रसूलुल्लाह अपने कौल को मजीद मजबूत बना रहे हैं हमारी नजरों में और कह रहे हैं अल्लाह की कसम, ए आका आपको कसम उठाने की क्या जरूरत, आप जो कहें वही हक है। इमाम अहमद रजा कहते हैं कुरान है हाथ, कुरान क्या है, फरमा कौल मुस्तफाई, नहीं फरमा ईमान क्या है, फरमा ईमान है कौल मुस्तफाई। आला हज़रत कहते हैं जब पूछो हमसे ईमान क्या है, फरमा जो हुजूर ने कह दिया। कुरान क्या है, फरमा जो हुजूर ने कर लिया। लेकिन हुजूर कसम उठाकर कहते अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम मकाम रौहा, रा वाव हलवे वाली हा और हमजा, मकाम रौहा से एहराम बांधकर हरम की तरफ आएंगे। एक एक चीज, अब तू ईसा बना बैठा है, पहली बात तो आसमानों से आएंगे, उनको फरिश्ते उतारेंगे। तो जो है तो कहते नहीं मिर्जा के पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा पैसे नहीं तो 10,000 का चैलेंज कहां से कर रहा था, पैसे नहीं तो अपनी बीवी को 80 तोला सोना दिया। तो जो है और जगह जगह अपनी किताब में लिखता है मैं कोई कंगला नहीं हूं, कादियान का रईस हूं, उसकी किताबों में। अब इसी का जूता इसी के मुंह पर, तो फिर ये हज की बात कैसे, अब मजाक कैसे बनाता है दीन का। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, हजरत ईसा के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया जब ईसा आएंगे तो सुलैब के खिलाफ जिहाद करेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। तो मिर्जा कहता मैंने भी किया, बड़े बड़े खिंजीर मारे हैं, ये उसके जुमले, बड़े बड़े खिंजीर मैंने मारे, लेकिन कुछ खिंजीर बड़े तगड़े हैं जो अभी तक निपटे नहीं। कैसा मजाक बना रहा है। आगे सवाल हुआ, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे मकाम लुद पर। कहां पर? मकाम लाम और दाल, दाल पर तशदीद है, मकाम लुद, मुल्क शाम की एक जगह लुद। तो कहता हाँ वो लुधियाना है। देखो कैसा माना जो अमृतसर के करीब है। मैंने वहां दज्जाल को पछाड़ा। क्या पछाड़ा? एक बंदा गलत बात कर रहा था तो मैंने उसको डांट दिया, तो ये दज्जाल को कत्ल करना हुआ। और वो लुद से मुराद लुधियाना।
कैसा मजाक हदीस का। तवज्जो है आपकी। किसी ने पूछा हजरत ईसा जिंदा है, लेकिन नहीं वो तो फौत हो गए। तो कहिए जो आने की हदीसें हैं कि वो हकीकी नहीं है, वो मिसालें हैं। कैसा बदल रहा है चीजें। किसी ने पूछा आपको कैसे पता चला हजरत ईसा इंतकाल कर गए, तो कहता जम्मू में उनकी कब्र है, जम्मू कश्मीर जम्मू में उनकी कब्र है। अबे मैंने कहा क्या कह रहे हो। कहेगा हाँ जम्मू के कब्रिस्तान में एक कब्र है जिसके कदबे पे ईसा लिखा है। मैंने कहा मेवा शाह में कोई 100-200 ईसा होंगे, 100-200 इब्राहिम होंगे, 100-200 मूसा होंगे। मुसलमान ये नाम रखते हैं तो क्या वो अल्लाह का नबी हो गया। लेकिन मैं आप बच्चों को बता रहा हूं, देखें एक एक चीजों का मजाक कैसे बना रहा है। सरकार लुत्फ कह रहे हो, हुजूर की हदीस को उलमा बगैर वजू के पढ़ाते नहीं, ये माने कैसे तब्दील कर रहा है। तवज्जो है आपकी। बात को आखिरी इख्तिताम पर लाता हूं। देखो एक होता है रसूल, एक होता है रसूल और एक होते हैं नबी। एक होता है रसूल और एक होते हैं नबी। अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा कहते हैं ईमान को। अकीदा किसको कहते हैं। ईमान कहते हैं यकीन को। यकीन उसको कहते हैं कि जिसके खिलाफ बंदा ना सोचे, जिसको मैं बड़े अदब के साथ, महसूस मत कीजिएगा इस बात को, जब मां कह देना कि बेटा ये तेरे अब्बा हैं, अब बंदा दूसरी बात सुनेगा। कोई कह नहीं तेरा अब्बा ये नहीं ये है, तो मां की इज्जत के खिलाफ वो सुनेगा। बच्चे को कैसे पता चला कि ये तेरा अब्बा है, ये मां ने बताया। अब अगर वो नहीं कोई और है तो बंदा अगले के दांत तोड़ दे के क्या बकवास कर रहा है। तो मैंने कहा मां की गवाही तेरे नजदीक इतनी अजीज है कि तूने बाप को माना। 1000 माहें रसूलुल्लाह के कौल पर कुर्बान। जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा तो मानता क्यों नहीं। तवज्जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो एक है नबी, एक है रसूल। अब जरा सिंपल समझ लीजिए तकरीर का ये आखिरी वाइंड अप है, मैं खत्म कर रहा हूं। रसूल उसको कहते हैं, रसूल भी नबी है, नबी भी नबी है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो ये नहीं। मसलन गौर कीजिए आप, ये डिपार्ट आप देख लीजिए। बफर एक मिसाल दे रहा हूं इस बात से हटकर। जैसा पुलिस का एक डिपार्ट है या फौज का एक डिपार्ट है, एक संतरी से लेकर डीआईजी तक सारे पुलिस है। तवज्जो है, लेकिन उनमें फर्क रैंक से हो जाता है। ठीक है, इसी तरह तमाम नबी ही होते हैं, क्योंकि नबी की तारीफ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वा, नबी वो जो इंसान कामिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने वही के जरिए चुनता है और उसको लोगों की इस्लाह के लिए रखता है। अब नबी जो है उसको फिर रैंक लग जाते हैं कि उसको एक किताब दे दी गई, अब वो रसूल हो जाता है। तवज्जो है, क्या हो जाता है रसूल। रसूल उसको कहते हैं जिसे नई किताब मिली हो, जैसे तौरात इंजील या सहीफे या नई शरीयत मिली हो। नबी के लिए किताब जरूरी नहीं, नबी के लिए कोई सहीफा जरूरी नहीं, नई शरीयत जरूरी नहीं, लेकिन नया निजाम नई किताब रसूल के लिए जरूरी है। तवज्जो है। अब आप सुनिए इस बात को। कभी कभार यूं होता है कि नबी यानी रसूल नबी तो होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो जाए ऐसा नहीं है। कभी कभार यूं होता है कि रसूल की मदद के लिए अल्लाह नबी को जोड़ता है, और वो नबी ना किताब वाला होता है, बात जरा तो वो नबी ना किताब वाला होता है, ना नए निजाम और शरीयत वाला होता है, बल्कि वो जिसका मातहत होता है वो रसूल शरीयत वाला होता है, ये उसकी शरीयत की तबलीग कर रहा होता है। जैसे आसान मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या है बोलिए। उनको अल्लाह ने किताब भी दी और नई शरीयत भी दी है। आपने अल्लाह से कहा या अल्लाह मेरा काम बड़ा सख्त है। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी बिअज़री। ए अल्लाह, तूने मुझे किताब भी दी, नई शरीयत भी दी, रिसालत भी दी, मेरा काम जरा सख्त है। मेरे बड़े भाई हैं या अल्लाह हारून, उनको मेरा मददगार बना दे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मददगार बने। हजरत मूसा के बड़े भाई हजरत हारून भी नबी हैं और हजरत मूसा भी नबी हैं। फर्क यह है कि हजरत मूसा के ग्रेड ज्यादा है, क्योंकि उनके पास शरीयत भी है और किताब भी है। हजरत हारून के पास शरीयत नहीं है, किताब नहीं है, वो हजरत मूसा ही की किताब की तबलीग कर रहे हैं। तवज्जो सुनना, जो बारीक बात बता रहा हूं। हजरत हारून हजरत मूसा ही की किताब की
तबलीग कर रहे हैं और उनकी शरीयत को फैला रहे हैं। तवज्जो है, ऐसे नबी को कहते हैं गैर तशरीई नबी, कि जिसके पास शरीयत नहीं है, वो रसूल के पास है और ये उसका तबलीग कर रहा है। मिर्जा के कादियानी कहते हैं कि हम मिर्जा को शरीयत वाला नबी नहीं मानते, हम गैर तशरीई नबी मानते हैं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम हैं, जिनके पास किताब भी नहीं है और जिनके पास शरीयत भी नहीं है। किताब भी हजरत मूसा की है, उनके भाई की, और शरीयत भी, ये सिर्फ तबलीग कर रहे हैं। तो यहाँ किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, मिर्जा नबी बने हैं गैर तशरीई। तो अस्तगफिरुल्लाह। अब जरा सुनिए, बात समझ में आ गई? अब आ जाइए गज़वाए खैबर, गज़वाए तबूक की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी की ये बातें जहन में रखिएगा कि शरीयत वाला नबी और गैर शरीयत वाला नबी। हजरत हारून की पोजीशन दिल जहन में रखिएगा। हजरत हारून पर किताब नहीं उतरी, हजरत हारून पर किताब वो हजरत मूसा पर उतरी है। हजरत हारून पर कोई शरीयत नहीं उतरी, शरीयत हजरत मूसा पर उतरी है। तो हजरत हारून उनके साथ क्या कर रहे हैं? उनकी शरीयत की तबलीग कर रहे हैं। और तो हारून अलैहिस्सलाम की पोजीशन क्या हुई? नबी गैर तशरीई, ऐसा नबी जो शरीयत नहीं रखता है, लेकिन जो बातें सुनाता है वो मूसा की शरीयत की सुनाता है। तवज्जो है आपकी? बात जहन में आ गई? समझ गए? अब हदीस सुनिए। सरकार जा रहे हैं गज़वा तबूक और मौला अली को साथ लेकर नहीं जा रहे। मौला अली को कहा कि तुमने रहना है मदीने में और बच्चों और औरतों की हिफाजत करनी है। अब्दुल्ला बिन मक्तूम, तुमने जनाब जो है मेरे मुसल्ले पर नमाज पढ़ानी। तवज्जो है, गौर कीजिएगा इस बात को। कभी पाला पड़ जाए ना कादियानियों से, तो दोनों हाथ उठाकर दुआ देंगे इस तकरीर पर जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। गौर करना आप, ये पूरा एक कोर्स हो रहा है बिहम्दिल्लाह ताला, जिससे आप बाकायदा तौर पर खुदा न खास्ता किसी के सामने कोई आए तो उसके हर झूठ, हर मक्कारी, हर दिमाग के माली खोलिए और पागलपन का इलाज आप देख सकेंगे कि पागल क्या बातें कर रहा है। अब हुजूर जा रहे हैं तबूक और हजरत मौला अली को बच्चों के पास छोड़ गए, औरतों के पास छोड़ गए कि उनकी हिफाजत करो। मौला अली रो रहे हैं, रोते हुए हुजूर के पास आए। तवज्जो है आपकी? रोते हुए आए और अर्ज करने के, या रसूल अल्लाह आप मुझसे नाराज हैं? हुजूर ने कहा नहीं मेरे अली, मैं तो नाराज। कहेंगे फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो सरकार ने जुमला कहा। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की पोजीशन दिमाग में ताजा कर लीजिए, मैंने भी आपको बार बार रटाया। अब हजरत नबी पाक कह रहे हैं हजरत मौला कायनात से, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। छाती से लगाकर कह रहे हैं मेरे अली, मेरे लाडले, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून था। अब देखो, हुजूर ने मौला अली को हजरत हारून की पोजीशन पर खड़ा कर दिया और हजरत हारून के पास किताब नहीं थी, शरीयत नहीं थी, वो हजरत मूसा की थी। और खुद हुजूर ने अपनी पोजीशन को हजरत मूसा वाली बताई कि किताब मेरी, शरीयत मेरी, और तू हारून। अब देखे, हजरत हारून वाली ने गैर तशरीई नबी से तशबीह दे दी, लेकिन आगे फरमाया इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, लेकिन ए अली मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी रसूलुल्लाह ने शरीयत वाले नबी का भी दरवाजा बंद करने की बात की। रसूल तो आएगा ही नहीं कि नहीं किताब नहीं आई। और हुजूर ने वो तसव्वुर के शायद हुजूर के बाद कोई नबी आए, वो शरीयत तो ना लाए लेकिन हुजूर की शरीयत की तबलीग करे, नया नबी आए। रसूलुल्लाह ने मौला अली को हजरत हारून से तशबीह दी और हजरत हारून गैर शरीयत वाले नबी थे, शरीयत हजरत मूसा की थी। रसूलुल्लाह ने खुद को हजरत मूसा से तशबीह दी, लेकिन क्या बताया? फरमाया लाड़ में तू मेरे लिए ऐसा है, नबूवत तो अली मेरे बाद किसी के पास नहीं है, ना शरीयत वाली नबी ना गैर शरीयत वाला नबी, वो खातमन नबीयीन। अल्लाह ने नबूवत को हर जहद से मुझ पर खत्म कर दिया। इतनी वाज़ेह मिसाल। तवज्जो है, मिर्जा गुलाम कादियानी का मुनाजरा हुआ, हजरत मुनाजरा होने वाला था पीर महली शाह साहब से। किससे? अभी क्या चल रहा है? 2025 क्या चल रहा है? बोलो 20। थोड़ा थक रहे हो लेकिन ये कीमती बातें हैं और आप इल्मी दोस्त हो तो आपको पता होना चाहिए कितने मुतालों का निचोड़ है आपके।
जरा तवज्जो करना, ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया हमने आपके सामने बिहम्दिल्लाह ताला तहरीर से नेमत के लिहाज मिन फज़ल रब्बी कादियानियत पर बना लिया है, और इस एतमाद के साथ कि फिर शायद आपको किसी और चीज की सुनने की जरूरत ना पड़े। मैं चाहता तो तकरीर को कुरानी आयात से शुरू करता, वो उलमा करते हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंट क्या थी? ये थी, ये बातें थी जहां पर लाना था। इसलिए मैंने उन आयतों से निचोड़ यही निकलता था, नतीजा यही निकलता था। लिहाजा मैंने आपको बरतानिया अमेरिका में इनकी कार्रवाई बता दी, किस तरीके से ये बहकाते हैं वो भी बता दिया, किस तरीके से ये दावों को बदलते हैं वो भी बता दिया, किस तरीके से एक एक हदीस का मजाक बनाते हैं, कभी महदी कभी ईसा कभी क्या तवज्जो है, ये भी मैंने आपके सामने बता दिया। और ये बात भी मेरे दोस्त बुजुर्गों जहन में रख लीजिए कि जनाब तशरीई नबी या गैर तशरीई नबी, ये बात भी वाज़ेह हो गई। अब एक वाकया सुन लीजिए जो प्रैक्टिकल मिर्जा के साथ हुआ, ताकि मुकम्मल थ्योरी और प्रैक्टिकल आपके सामने आए। अभी ये 2025 क्या है बोलिए, क्या है बोलिए? लियाकताबाद से मोहब्बत है, इसलिए हमारी कमर भी दुख रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे। खुदा इस खत्ते को नजर बद से बचाए, क्योंकि ये वो खत्ता है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहला नारा लगाया था कि गुलाम है रसूल के। आज बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए कि 1947 के बाद जब ये आबाद हुए इलाके और इसमें उलमा अहले सुन्नत जब चलते थे, इसकी गलियां बड़ी मुबारक हैं। कायदे मिल्लत इस्लामिया हो या हजरत अब्दुल हमीद बदायूनी रहमहुल्लाह हो, ये बड़े बड़े उलमा का मरकज रहा है अहले सुन्नत का। और तुम्हारे दादाओं की जुबान पर यह नारा होता था वफादारी का कि गुलाम है रसूल के, गुलाम ये रसूल में मौत है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। 2025, ये 7-8 मिनट की बात सुन लीजिए, 2025, अब मैं आपको बिल्कुल 100 साल पीछे ले जा रहा हूं, 1900 यानी 1900, क्या आवाज आ जाए, 1900 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी मौत को दावत दी और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया। कहा अगर मैं झूठा हूं तो मुझसे मुनाजरा होगा, और उलमा तो इंतजार में थे कि ये सामने आवे। आपको मैं बताऊं, अभी मार्केट में जाएं उर्दू बाजार में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर अपने दौर में 3600 मुकदमे हुए झूठ के, क्योंकि ये किसी को गाली देता था, अगला जाकर हद की इज्जत का केस ठोक देता था, तो ये थाने में जाके माफी लिख कर आता था। वो पूरे दस्तावेजात उस दौर के तहकीक के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हाजिर हो, ये किताब मार्केट में आ चुकी है, वो आप लें और पढ़ें। हजरत मौलाना दबीर रहमहुल्लाह ताला, ये वो अजीम आदमी है जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको कोर्ट के अंदर घसीटा है। कभी तकरीर कही तो एक तकरीर आपने रखी ना, कभी सिर्फ ये रखें कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में मुसलमानों के साथ उसके मुकदमात कैसे चले। तो मैं आपके सामने हवाले साथ खोल के रखूं कि ये इस पर जब FIR कटती थी तो जाके जज के सामने कहता था मैंने कोई दावा नहीं किया, मैं वापस ले रहा हूं सारी चीजें, माफिया मांगता था और जुर्माने भरकर फिर वहां से बाहर निकलता था। ये पूरी हकीकतें, और हमारे उलमा ने इसको नस्र डाली हुई थी, इसको फिरने नहीं देते थे। जहां ये तकरीर करे उलमा पहुंच जाते थे। कानून तो था नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन जवाब देते थे, क्योंकि शुरू में ये बड़ा मुसलमानों का मुकर्रिर था और ये बड़ा ईसाइयों से मुनाजरा करता था। तो अपनी तकरीर से, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कोई पीर कोई मौलवी जितना भी अच्छा हो कान खड़े रखने चाहिए। क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने अवाम जमा कैसे की, हुजूर की नात लिखकर, तकरीरें कर कर, ईसाइयों से मुनाजरा करके। जब लोगों ने उसको समझ लिया कि इस्लाम का मसीहा है, फिर उसने नबूवत का दावा किया। तो लिहाजा हमें हर पीर, हर मौलवी, हर लीडर, हर सियासतदान उसकी अच्छी बात पर सताइश करनी चाहिए, लेकिन कान खोल कर रखना चाहिए और आंखें खोल के कि जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। बोलो तवज्जो है, ये बेदारी करना। मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक दिन उसकी मौत ने उसको दावत दी, और पहले तो छुपा रहता था, किताबें लिखता छोड़ता और भाग जाता। उस दिन उसके क्योंकि दिमाग का मालूम खोलिया था, पागल था वो दरअसल, और उसको डायबिटीज भी बहुत ज्यादा थी, पेशाब उसको बहुत ज्यादा आता था। एक थैली, एक बास्केट की जेब में हमेशा वो मिट्टी के ढीले रखता था साफ करने, और गुड़ खाने का बड़ा शौक था। तो इधर ये उसकी पर्सनल जिंदगी है। आधी जिंदगी वो औरतों का घाघरा पहनता था अपनी बीवी का, ये लिखा हुआ है किताब में। उसकी बीवी उसके लिए खूसे लाई तो उल्टा सीधा उल्टा करता था, तो बेगम ने निशान लगाया कि लाल वाला साले सीधे पांव में होता है,
और ये ब्लैक वाला उधर, तो फिर उल्टा पहनता था। तो दिमाग का मालिक खोलिया एक पागल आदमी था, और ऐसी बात पागल ही कर सकता है जो लुध को लुधियाना बना दे, जम्मू में हजरत ईसा की कब्र देख ले। तवज्जो है आपकी? और जनाब जो है कि हजरत ईसा की मिसालों को तमसील कह दे, तो ये पागल आदमी, तो इस पागल को नबी बनाया और पूरा मजमा उसके पीछे खड़ा हो गया। और हमारे लोग कह रहे हैं कत्ल कर दें क्या? कत्ल कर दे नहीं, इलेक्शन जिताया इसलिए कि इस्लाम की तर्जुमानी करें आप, आइन की तर्जुमानी करें आप। गौर कीजिए, मैं बात को समेट रहा हूं। 1900 ये याद रखना तारीख का, और नेट पर सर्च करना वक्त मिले तो इधर उधर की वायरल करने की बजाय ये ईमानी बातें सीखो, ये जवानियां हैं हुजूर के लिए। मिर्जा ने चैलेंज किया कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे सामने मुनाजरे के लिए आ जाए, और मुनाजरा क्या होगा? अरबी में कुरान की तफसीर लिखेंगे, सूरह फातिहा की तफसीर, जिसकी अरबी अच्छी होगी वो नबी हो जाएगा। अबे ये क्या दावा? अब आप देखो यार, वो तो ईसाई यहूदियों ने भी अरबी पढ़ी हुई है, अगर उनकी अरबी आपसे अच्छी हो जाए। लख्ताबाद के बच्चे को तो अरबी नहीं आती, और एक यहूदी अगर ईसाई अरबी सीख कर आ गया है, या बगदाद में या इराक में शाम में कितने ईसाई अरबी बोलते हैं, तो क्या नबी हो गए? ऐसी पागल जैसी। बस मुसलमान बहाना ढूंढ रहे थे कुछ भी बके और इसका चैलेंज कबूल किया जाए। उसमें ताजदारी गोला पीर महली शाह साहब ने इसका मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया। सबसे पहला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर फतवा हजरत इमाम मुतकल्लिमीन गुलाम दस्तगीर कसूरी ने दिया था, फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और दीगर बुजुर्गों ने। 1900 को मुनाजरा कहां तय हुआ? ये बातें लिख लीजिए और सारा गूगल पर सर्च कीजिए, आप तो हर इंफॉर्मेशन आपके टच पर है। ये बादशाही मस्जिद लाहौर में तय हुआ। कब? 25 अगस्त। तारीख लिखी 25, बोलो ना मेरे बच्चों, 25 अगस्त 1900 तारीख तय हो गई 25 अगस्त की। और यह खत्म नबूवत का बड़ा तारीखी दिन है। और तय क्या हुआ कि अरबी में हम सूरह फातिहा लिखेंगे। पीर महली शाह साहब ने कहा मुझे कबूल है, मैं अरबी में लिखूंगा, तू अरबी में लिखेगा। तेरी बात तो मैंने कबूल कर ली। कहा ठीक है। कहा एक बात मेरी भी कबूल कर। क्या? कल लिखने से पहले आधा घंटा तेरी और मेरी सारी दुनिया के सामने बात होगी, बस मिर्जा की हवा निकली। 25 अगस्त 1900। मेरे दोस्तों, तारीख आप पढ़ना, आप कहेंगे शाह साहब आपका जुमला बिल्कुल पत्थर पर लकीर था, ऐसा ही है। तारीख उठाकर पढ़ लीजिएगा, नेट पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है, गूगल पर मौजूद है। लाहौर अनारकली के गिर्द के इलाके में लोगों की चलने की जगह नहीं थी, इतने मुसलमानों का मजमा था। और आज वो चाहते थे कि देख लिया जाए कि जनाब जो हाल मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे नबूवत करने वाले का हुआ आज होगा। बादशाही मस्जिद कचाकच उलमा से भरी थी। 25 तारीख हो गई, मिर्जा नहीं आया। पीर महली शाह साहब बड़े बुजुर्ग हैं, लोगों से कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, बीमार हो गया होगा, 26 को आ जाएगा। 26 को भी नहीं आया। लोग कहने के हजरत नारा लगाएंगे, ना ना ना, इंसान है, बस नहीं मिली होगी, 27 को आ जाएगा। पीर साहब बैठे हुए रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम रब्बानी। 3 दिन तक लाहौर में इंतजार किया गया, मिर्जा नहीं आया। क्योंकि वो छुप कर अरबी किताबों से चुरा कर लिखता था। सामने लिखने वाली जब बात आई तो भाग गया। कुछ मतन वो मकामात हरीरी के लिए लेता था, कुछ तफसीर कबीर से ले लेता था। जिस आजकल नहीं कि आप इधर उधर से उठाएं पेस्ट कर दें, कहने मैंने लिखा, ये काम करता था मिर्जा। अब वो बैठ रहा था अपने वक्त के सबसे बड़े अरबी दान और आलिम पीर महली शाह साहब के सामने। फरमाया लिखा सामने जाएगा, लिख कर कोई नहीं लाएगा। ब्लैंक कागज होंगे, 2-2 घंटा होगा, सामने लिखा जाएगा और बिल्कुल आया नंगा, यानी बिल्कुल वाज़े, सब देखेंगे क्या लिख रहा है। मिर्जा की आवाज निकल गई, क्योंकि वो तो घर में बैठ के किताबों के सफे छापता था ना, इधर पेस्ट करता था। और बाकायदा पीर महली शाह ने पकड़ा कि ये 10 लाइनें मकामत हरीरी की है, तफसीर कबीर की है, ये उधर से गुड बुड करके खुद अपनी किताब बना। 1900। अब जब 3 दिन हो गए और मिर्जा नहीं आया तो मिर्जा को थोड़ी सी मरोड़ आई पेट में। कहने लगा मुझ पर वही आई है कि मेहर अली शाह ने पिशावर के अड़ियल पठानों को लाया था और जान को खतरा था, तो वही आई है, रब ने मना कर दिया नहीं जाना। तौबा। अब उसने किताब लिखी एजाज़े मसीह। क्या किताब लिखी? एजाज़े मसीह। उसका जवाब पीर महली शाह साहब रहमहुल्लाह ने दिया। फिर इसने एक मौलवी को किराए पर पकड़ा, आसन अमरोही को, जो खुद इसी का बंदा था। नाराज होकर कम तनख्वाह पे भाग गया था। उसको अमरोहा से बुलाया, ज्यादा पैसे दिए। उसने कहा कि पीर महली का जवाब लिख, मेरी जान छोड़।
उसने जब किताब लिखी तो फिर पीर महली शाह साहब ने 1902 में एक आखिरी किताब लिखी जो आज 1000 साल हो गए लाजवाब है, सैफ चिश्तिया। ये 1902 में लिखी गई है सैफ चिश्तिया, उसकी तमाम किताब। बताना क्या चाह रहा था इस तारीख में? मिर्जा एजाज मसीह में कहता है नबूवत की सारी खिड़कियां अल्लाह ने बंद कर दी हैं, किसी भी खिड़की से नबूवत आगे नहीं जाएगी। हाँ, एक खिड़की खुली हुई है और वो मोहब्बत और इताअत की है। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जितना गहरा होगा वो नबी बन जाएगा। ताजदार गोलड़ा ने कहा ये कौन सी खिड़की खुली हुई है कि मोहब्बत, तो अब देखो कैसे पागल का बच्चा दावत, जो जितना मोहब्बत में होगा वो नबी बन जाएगा। तो ताजदार गोलड़ा ने कहा कि जिसने गारे सौर में जान दे दी अबू बकर, उससे बड़ा आशिक कौन था? जिसने करबला में जान दे दी हुसैन, उससे बड़ा आशिक कौन था? जो हुजूर के बिस्तर पर हिजरत में सोया, वो अली से बड़ा आशिक कौन था? अगर इश्क रसूल से, जो तेरे अंदर तो है नहीं लेकिन तूने ड्रामा किया कि जो आशिक होगा वो नबी बन जाएगा, तो अबू बकर क्यों नहीं बने? अली क्यों नहीं बने? उमर क्यों नहीं बने? उस्मान क्यों नहीं बने? हसन क्यों नहीं बने? हुसैन क्यों नहीं बने? अब बात अटक गई गले में। तो फिर 3-4 साल के बाद जवाब देता है, हाँ इसलिए नहीं बने क्योंकि हुजूर की नबूवत ताज़ा ताज़ा मौजूद थी। तो जब एक नबी की और रसूल की नबूवत सामने हो तो बहुत देर के बाद कोई नबी आता है। तो उलमा ने जवाब दिया, अबे हजरत मूसा एक नबी मौजूद हैं, उनके साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, उनके साथ हजरत हारून भी मौजूद है, उनके साथ यूशा बिन नून भी मौजूद है। तो एक दौर में जब 6-6, 8-8 नबी हो सकते हैं, तो हुजूर के दौर से करीब नबी कोई क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी बंडलबाजियां और बकवासात उसने की, लेकिन हुजूर का कौल मुबारक क्या है? सरकार ने इस मौजू को मेरे बच्चों ऐसे समझाया जैसे माँ किसी छोटे से नन्हे काके को समझाती है। सरकार फरमाते हैं कि देखो एक बंदे ने मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई, लोग उस कारीगर पर बड़े मुतासिर हुए, आए घर को देख रहे हैं, खिड़की को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, लेकिन जब फ्रंट दीवार पर आए तो दीवार में एक ईंट, क्या फरमा रहे हुजूर? एक का लफ्ज बोलो, एक ईंट नहीं थी। तो लोग कहने लगे हाय हाय महल इतना प्यारा है, अगर ये आखिरी ईंट लग जाती तो महल मुकम्मल हो जाता। तो रसूलुल्लाह कहते हैं वो आखिरी ईंट मैं हूं। कितने आसान अंदाज में आखिरी समझाया। फरमाना हाज़िहिल लबना, मैं आखिरी ईंट हूं और वो ईंट लग गई, यानी नबूवत का महल मुकम्मल हो गया। जिसे नन्हे काके को भी समझ में आ जाए। फरमा आखिरी ईंट, ये नहीं कि 10 ईंटों की जगह रह गई थी तो लगती चली जाएंगी, लगती चली जाएंगी। फरमा महल मुकम्मल था लेकिन एक ईंट नहीं लगी हुई थी। क्या फरमाया? अब एक का क्या मतलब होता है? 10। एक का मतलब क्या होता है? 40। एक का मतलब वो होता है जो दो ना हो। एक का मतलब क्या होता है? जो दो ना हो। और एक अपने एक होने में आखिरी होता है। तवज्जो है आपकी? तो जनाब रसूलुल्लाह कहते हैं वो आखिरी ईंट नहीं लगी थी। देखो मेरे बच्चों, जो बात जरूरी होती है ना, स्कूल में भी उस्ताद उसके लिए मिसाल देता है। हमारे आका इतने करीम हैं कि अल्लाह के इस दीन को समझाने के लिए चाहते तो ये मिसाल ना देते, लेकिन ऐसे करीम आका है कि कम से कम पढ़ा लिखा भी उम्मती हो तो उसको एक और आखिरी समझ में आ जाए। सरकार फरमाते हैं एक ईंट की आवाज आ जाए हुजूर के गुंबद को सामने के, किसी एक ईंट, बोलो क्या? एक ईंट की जगह नहीं थी। लोग कहते हाय हाय महल इतना खूबसूरत बना, ये हुजूर की हदीस है, अजमलहु व अहसनहु व यतअज्जबूना, लोगों ने ताज्जुब किया, हल्ला हाज़िहिल लबना, हाय ये ईंट नहीं लगी हुई है, काश ये ईंट लग जाती। तो सरकार फरमाते अना हाज़िहिल लबना, वो आखिरी ईंट मैं हूं, वो आखिरी ईंट मैं हूं, यानी मेरे बाद अब वो मेरे लगने से महल क्या हुआ? बोलिए। अब कहते भाई हुजूर तो चले गए मजार में, अब दीन कौन फैलाएगा? मैंने कहा उनको नबी नहीं कहते, उनको उलमा कहते हैं, उनको औलिया कहते हैं। बोलो, उनको औलिया कहते हैं। हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, लेकिन औलिया आएंगे।
ओ भाई दीन की कौन खिदमत करेगा? हमने कहा उनका टाइटल नेम नबी नहीं है, उलमा है। क्या नाम है उनका? उलमा है, खुलफा है, औलिया है, नबी नहीं है। तवज्जो है? वो जो हजरत ईसा आ रहे हैं, मैंने कहा वो नए नहीं आ रहे हैं, वो ऐलान कर चुके हैं। जिस तरह के शबे मेराज में 1.25 लाख के करीब नबी आए, लेकिन वो अकीदा नबूवत के खिलाफ नहीं। हम ये कह रहे हैं, आला हज़रत ने लिखा कि हुजूर की पैदाइश से लेकर कयामत तक, सातों जमीन हो या सातों आसमान हो, उसमें कहीं पर भी अगर किसी नबी की पैदाइश मानी गई तो बंदा काफिर है। इसलिए कि हुजूर की पैदाइश से लेकर कयामत तक जिसकी नबूवत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कादियानी रोकर कहते कितना जुल्म कर रहे हैं मौलाना, नबूवत तो रहमत है। एक नबी जाता था पहले तो दूसरा नबी आ जाता था, दूसरा जाता था तो तीसरा आ जाता था। तुमने हुजूर पर इजराए नबूवत को बंद कर दिया, हुजूर के बाद नबी नहीं आते। अरे नबूवत तो नेमत है, उम्मत को तुमने महरूम कर दिया। और मैंने कहा टट्टू बात मेरी समझ, और अगर तू मुसलमान बनना चाहता है तो बड़े अदब से कहूंगा, सुन, तुझे किसने कहा नबूवत नहीं है? अबे नबूवत मुस्तफा ही की है, नबूवत बंद नहीं हुई, नबी बनाना बंद हुआ है। नबूवत आज भी मुस्तफा की है, 10 साल के बाद भी मुस्तफा की है, 50 साल के बाद भी मुस्तफा की है। कयामत तक जिसकी नबूवत है वो मुस्तफा की है। और इसी को इमाम अहमद रजा ने कहा, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो हमारे आका कौन है? आखिरुन नबी। हुजूर के बाद कोई नया नबी पैदा। मौलाना इतनी लंबी तकरीर कर दी आपने। मैंने कहा बता, अगर मैं अल्लाह के एक होने पर तकरीर करता, क्या नहीं, ये तो जरूरी है। मैंने कहा जितना अल्लाह का एक होना जरूरी है हमारे लिए मानना, वैसे ही हुजूर का आखिरी मानना जरूरी है। इसलिए कि अगर इससे झोल कर गया तो 100 आयतों को झुटलाना पड़ेगा माअज़ल्लाह, 200 हदीसों को झुटलाना पड़ेगा, और 1500 साल की उम्मत को झुटलाना पड़ेगा। और इससे बड़ा कुफ्र क्या होगा जो कुरान को झुटला दे, जो हदीस को झुटला दे, जो अहले बैत को झुटला दे, जो सहाबा को झुटला दे, जो गौसों को झुटला दे। अल्लाह अकबर। और आप देखें, नबी की मिसाल होती है रोशनी की। नबी वहां आते हैं जहां अंधेरा होता है। जिस उम्मत में रोशनी अब्दुल कादिर बन जाए, जिस उम्मत की रोशनी गरीब नवाज बन जाए, जिस उम्मत की रोशनी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, जिस उम्मत के रोशन उलमा दाता अली हजवेरी जैसे हो, अबे इस उम्मत में अंधेरा कहाँ है? जिस औलिया ने ही जगमग जगमग कर दिया है, जब अंधेरा है ही नहीं तो नए नबी की जरूरत नहीं। तो ये औलिया कौन है? ये खत्म नबूवत की दलील है। जिस नबी की उम्मत के औलिया इतने ताकतवर हैं, उस नबी की उम्मत में नबी नहीं आते। इसलिए कि ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? ताजदारी खत्म नबूवत। मैंने ये मोटी मोटी बातें आपके सामने एक खुलासे के तौर पर की है, ताकि खत्म नबूवत के हवाले से शोर शराबे की बजाय टू द पॉइंट बातें आपके सामने आ जाए। इस तकरीर को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइव कर लीजिएगा। और आज भी अगर आप MTV खुदा ना करे देखें, जो मुस्लिम TV के नाम से है, उसमें बाकायदा मिर्जा मसरूर कहता है कि हम बैत लेते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम पर, जो मसीह मऊद और नबी हैं। तो जब वो अपने मुंह से नबी मान रहे हैं तो लिहाजा बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कादियानी नॉन बिलीवर हैं। मुसलमान जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसाई, ऐसे कादियानी, चाहे वो अपने आप को अहमदी कहें, चाहे वो अपने आप को लाहौरी कहें। और सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा भी है कि कादियानी मुसलमानों की किसी शनाख्त को ले सकते नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फिक्री इल्मी गुफ्तगू मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। आपने अकीदा खत्म नबूवत रखा था,
लिहाजा इस मौजू पर मैंने आपके सामने बात को वाज़ेह किया। सियासतदान दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते हम आपकी मजबूरी जानते हैं, क्योंकि आप डब्बे से नहीं कहीं और से सेलेक्ट होते हैं, हमें पता है, लेकिन वहां कम से कम ये कह दो सीट छोड़ सकता हूं, मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का दामन नहीं छोड़ सकता। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके खादिम बनेंगे, आपके कारकुन बनेंगे, खुदा की कसम आपके साथ चलेंगे, आपको अपना बड़ा भाई मानेंगे, आपको कायद मानेंगे, आप हुजूर के हो जाओ, हम आपके जूतों को चुम लेंगे। इसी बात के साथ कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, बोलो सुभान अल्लाह, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। अल्लाह की खत्म नबूवत पर सवाम बुजुर्गों को, भाइयों को इसकी जजा, बेहतरीन जजा अता फरमाए और बातों को याद रखने की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।